मंगल भवन मंगल हारी, द्रवाऊ सुदशरथ वज्र बिहारी। भयउ रसोई भुसुर मासु, सब द्विज उठे मानि विश्वासु। भूप विकल मति मोह भुलानी, भावी बस न आव मुख बानी। रसोई में ब्राह्मणों का मांस बना है। आकाशवाणी का विश्वास मानकर सब ब्राह्मण उठ खड़े हुए। राजा व्याकुल हो गया, परंतु उसकी बुद्धि मोह में भूली हुई थी। होनहारवश उसके मुंह से एक बात भी न निकली। बोले विप्र सकोप तब, नहीं कछु कीन विचारे। जाई निशाचर होहु नृप, मूढ़ सहित परिवारे। मूढ़ सहित परिवारे। तब ब्राह्मण क्रोध सहित बोल उठे। उन्होंने कुछ भी विचार नहीं किया। अरे मूर्ख राजा, तू जाकर परिवार सहित राक्षस हो। छत्र बंधु ते विप्र बोलाई, घाले लिए सहित समुदायी। ईश्वर राखा धर्म हमारा, जे हसी ते समेत परिवारा। रे नीच क्षत्रिय, तूने तो परिवार सहित ब्राह्मणों को बुलाकर उन्हें नष्ट करना चाहा था। ईश्वर ने हमारे धर्म की रक्षा की, अब तू परिवार सहित नष्ट होगा। संबत मध्य नाश तब होऊं, जले दाता न रही कुल को। नृप सुनि श्राप विकल अति त्रासा, वे बहोरी बर गिरा कासा। 1 वर्ष के भीतर तेरा नाश हो जाए, तेरे कुल में कोई पानी देने वाला तक न रहेगा। साप सुनकर राजा भय के मारे अत्यंत व्याकुल हो गया। फिर सुंदर आकाशवाणी हुई। विप्रहु श्राप विचारी न दीन्हा, नहीं अपराध भूप कछु कीन्हा। चकित विप्र सब सुनी नभ बानी, भूप गए जह भोजन खानी। हे ब्राह्मणों, तुमने विचार कर साप नहीं दिया। राजा ने कुछ भी अपराध नहीं किया। आकाशवाणी सुनकर सब ब्राह्मण चकित हो गए। तब राजा वहां गया जहां भोजन बना था। तह न असन नहीं विप्र सुआरा, फिरे उराऊ मन सोच अपारा। सब प्रसंग मही सुरन सुनाई, त्रसित पर अबनी कुलाई। देखा तो वहां न भोजन था, न रसोइया ब्राह्मण ही था। तब राजा मन में अपार चिंता करता हुआ लौटा। उसने ब्राह्मणों को सब वृतांत सुनाया और बड़ा ही भयभीत और व्याकुल होकर वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। भूपति भावी मिटई नहीं, यद्यपि न दूषण तोरे। किए अन्यथा दोई नहीं, विप्र श्राप अति घोरे। विप्र श्राप अति घोरे। हे राजन, यद्यपि तुम्हारा दोष नहीं है तो भी होनहार नहीं मिटता। ब्राह्मणों का शाप बहुत ही भयानक होता है, यह किसी तरह भी टाले टल नहीं सकता। अस कही सब महिदेव सिधाए, समाचार पुर
लोगन पाए। सोचहि दूषण देबहि देहि, विरचत हंस काग किए जेहि। ऐसा कहकर सब ब्राह्मण चले गए। नगरवासियों ने जब यह समाचार पाया तो वे चिंता करने और विधाता को दोष देने लगे, जिसने हंस बनाते बनाते कौवा कर दिया। ऐसे पुण्यात्मा राजा को देवता बनाना चाहिए था, सो राक्षस बना दिया। उपरोहिता ही भवन पहुँचाई, असुर ताप सही खबरी जनाई। तेहि खल जह तह पत्र पठाए, सजी सजी सेन भूप सब धाये। पुरोहित को उसके घर पहुंचाकर असुर काल केतु ने कपटी तपस्वी को खबर दी। उस दुष्ट ने जहां तहां पत्र भेजे, जिससे सब वैरी राजा सेना सजा सजा कर चढ़ दौड़े। घेरे ही नगर निशाने बजाई, विविध भांति नित होई लड़ाई। जूझे सकल सुभट करी करनी, बंधु समेत परे नृप धरनी। और उन्होंने डंका बजाकर नगर को घेर लिया। नित्य प्रति अनेक प्रकार से लड़ाई होने लगी। प्रताप भानु के सब योद्धा सूरवीरों की करनी करके रण में जूझ मरे। राजा भी भाई सहित खेत रहा। सत्य केतु कुल को नहीं बाचा, विप्र श्राप किमि होई साचा। रिपु जिति सब नृप नगर बसाई, निजपुर गबने जय जसु पाई। सत्य केतु के कुल में कोई नहीं बचा। ब्राह्मणों का शाप झूठा कैसे हो सकता था। शत्रु को जीतकर नगर को फिर से बसाकर सब राजा विजय और यश पाकर अपने अपने नगर को चले गए। भरे द्वाज सुनु जाहि जब, होई विधाता पाम। धूरी मेरु सम जनक जम, ताहि ब्याल सम दाम। ताहि ब्याल सम दाम। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, हे भरद्वाज सुनो, विधाता जब जिसके विपरीत होते हैं तब उसके लिए धूल सुमेरु पर्वत के समान भारी और कुचल डालने वाली, पिता यम के समान काल रूप और रस्सी सांप के समान काट खाने वाली हो जाती है। काल पाई मुनि सुनु सोई राजा, भय उनि साचरे सहित समाजा। 10 सिर ताहि 20 भुज दंडा, रावण नाम वीर वरी बंडा। हे मुनि सुनो, समय पाकर वही राजा परिवार सहित रावण नामक राक्षस हुआ। उसके 10 सिर और 20 भुजाएं थी और वह बड़ा ही प्रचंड सूरवीर था। भूप अनुज अरिमरे दने नामा, भय सो कुंभकर्ण बले धामा। सचिव जो रहा धर्म रुचि जासु, भय विमात्र बंधु लघु तासु। अरिमर्दन नामक जो राजा का छोटा भाई था, वह बल का धाम कुंभकर्ण हुआ। उसका जो मंत्री था, जिसका नाम धर्मरुचि था, वह रावण का सोतेला छोटा भाई हुआ। नाम विभीषण जेहि जग जाना, विष्णु भगत विज्ञान निधाना।
रहे जे सुत सेवक नृप के रे, भय निशाचर घोरे घनेरे। उसका विभीषण नाम था, जिसे सारा जगत जानता है। वह विष्णु भक्त और ज्ञान विज्ञान का भंडार था, और जो राजा के पुत्र और सेवक थे वे सभी बड़े भयानक राक्षस हुए। काम रूप खल जिनस अनेका, कुटिल भयंकर विगत विवेका। कृपा रहित हिंसक सब पापी, वर्णि न जाहि विश्व परितापी। वे सब अनेकों जाति के मनमाना रूप धारण करने वाले, दुष्ट, कुटिल, भयंकर, विवेक रहित, निर्दयी, हिंसक, पापी और संसार भर को दुख देने वाले हुए। उनका वर्णन नहीं हो सकता।